आज हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव में जो बागी नेता हैं या फिर प्रत्याशी हैं जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है या फिर किसी और पार्टी में चले गए हैं, वो कितना नफा और नुकसान पहुंचाएंगे पार्टियों को, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अवनीश त्यागी जी के पास चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्यागी साहब, दो बातें हैं, एक तो कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है और अगर वही नाराज हो गया तो दिक्कतें हो जाएंगी। कैसे लड़ेंगे आप? सपा, बसपा, कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी भी कई जगह चुनाव लड़ रही है, तो इन लोगों से कैसे पार पाएंगे? दूसरा, लखनऊ के काम आप गिना नहीं पा रहे हैं, अभिषेक राय बोल रहे थे। नहीं, लखनऊ के काम में गिना रहा हूं। अगर आप बताते पहले कि मैं लखनऊ की पूरी फहरिस्त ले आता। आज डिबेट थी बागियों पर, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब सपा के प्रवक्ता ने पूछ लिया। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, पूछ लिया तो मैं भाग नहीं रहा हूं। मैं सभी नगर निगमों की बता दूंगा। और जिस तरह से लखनऊ में काम हुआ है, सड़कें बेहतर हुई हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं और रिंग रोड तैयार हुई है, पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है और सफाई का आलम यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने निकाय हैं बेहतर सफाई व्यवस्था हुई है और इसके चलते उत्तर प्रदेश को हुडको का पुरस्कार भी मिला स्वच्छता के लिए। स्वच्छता को ऐसा अभियान चलाया है कि जिससे लोग स्वच्छता से लोग खुद ब खुद जुड़ने लगे हैं। आज के हालात कहीं जाके पिछले नगर निगमों की स्थिति देखो और निकायों की आज की स्थिति देखो, एक सुंदर व्यवस्था अलग नजर आ रही है, फर्क साफ दिख रहा है। और फर्क साफ दिख रहा है तो जनता अभिषेक राय जी, फर्क साफ दिख रहा है। ये आप उंगली उठा रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया और काम नहीं गिना पा रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, बिल्कुल आऊंगा, एक एक करके मौका दूंगा प्लीज, अभी बहुत समय बचा है। काम हो रहा है, जब अच्छा वोट मिल रहा है तभी वोट मिलेगा। अभिषेक राय जी सवाल उठाया था, जवाब दे लीजिए। जिन्होंने काम नहीं किया उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के पास प्रत्याशी भी नहीं है, वोट की बात दूर। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। अंशु अवस्थी जी आऊंगा, जवाब ले लूंगा। अभिषेक राय जी पहले आप बोल लीजिए जल्दी से। आवाज आ रही है अभिषेक राय जी? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही। अंशु अवस्थी जी के पास चलेंगे। कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। देखिए, अगर ये अपना दर्द छिपा रहे हैं। असल भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इसलिए दूसरे दलों के प्रत्याशियों पर हमारे पास सब है। अगर इनके पास लोग हमारे दल में आ रहे हैं। कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने भुला दिया है, कांग्रेस को भुला चुकी है। ये सीनियर जर्नलिस्ट रहे, इस तरीके से डिबेट करते हैं। आप तरीका नहीं, आप तरीका मेरा है। आप सिर पैर की बातें कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं। आप मुझे अपने मानवना सिखाइए, इनको चुप कराइए। आप तरीके से रखिए, आप ठीक से बोलिए। अंशु जी, नहीं पता है, इनको चुप कराइए भाई। कहां से नहीं, मुझे सब पता है। आपको जो पता है, जो आप बातें कर रहे हैं, मैं उनका सबका जवाब दे चुका हूं। क्या अंशु जी, अभी तो आप तारीफ कर रहे थे इतनी, और अब आप कह रहे हैं कि कहां से आ जाते हैं? कि मैं इनकी बात तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ का गलत फायदा आप उठा रहे हैं। मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वो वरिष्ठ है, उन्होंने पत्रकारिता को जिया, लेकिन आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। आप डिबेट में आए, अपनी बात आपने कही, मेरी बात आप सुन लीजिए। आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? आपको दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, हम इसीलिए कह रहे हैं, अगर आज भाजपा को प्रत्याशी मिल रहे होते तो वो दूसरे दलों के प्रत्याशियों पर डाका नहीं डालते। पूरी डिबेट निकल गई, एक नया अस्पताल, एक नया स्कूल बीजेपी नहीं बता पाई। प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी दूर पर हमारी प्रदेश की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ लूट होती। कोई दिन नहीं जाता जब राजधानी में क्राइम ना हो रहा। महिलाओं के प्रति अपराध 56% बढ़ गए। प्रदेश में जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिवोल्यूशन मिशन के अंतर्गत कांग्रेस सरकार के समय सीवर काम कराए गए थे, पेयजल के काम कराए गए थे। आज लखनऊ राजधानी में 44% सीवरेज सिस्टम अधूरा पड़ा। 128 एसटीपी है। तो आंकड़े के साथ गिना दिया अंशु अवस्थी जी ने, त्यागी साहब। 128 एसटीपी है, जिसमें से वो जो काम इनके जमाने में हुआ वो सब भ्रष्टाचार से भरा था, इतना घटिया स्तर का था कि जो काम इन्होंने करा होता, चैनलों पर ही बोल रहे हैं। इनको सम्मान देती, यही सोचता और जनता इसलिए सम्मान नहीं दे रही है। पूरा जिया, आप केवल भाषण दे रहे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं। आप जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये मुझे ज्ञान न दीजिए। मुझे अपनी पत्रकारिता का पता है, मुझे अपनी पार्टी का पता है। आप केवल अपना बताइए और जनता का मन देखिए। जनता किसको चाह रही है? जनता जो धोखेबाज थे, मौका परस्त थे और बातें करते थे, केवल नारे देते थे, उनको लगा चुकी है। कांग्रेस को गायब कर दिया है जनता ने। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश को क्या अंशु जी?
कमाल हो गया। ठीक है ठीक है। आपने तो गौरव रघुवंशी जी बहुत देर से कवर कुछ कहना किया चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए। अभिषेक जी आ रहा हूँ, इस तरीके का आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैं फिर से आ रहा हूँ अभिषेक जी। गौरव रघुवंशी, पूरी डिबेट में हम लोगों ने सवाल किए, एक बार और पूछ लेंगे अंशु अवस्थी जी, परेशान मत होइए, एक बार और पूछ लेंगे। ठीक है ठीक है। गौरव रघुवंशी। अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो धन, बल और छल पर आधारित है। धन इनका प्रतीकात्मक है अडानी अंबानी जी, बल इनका सीबीआई और ईडी है, और छल तो शिवसेना और अकाली दल वालों से पूछिए। अब आ जाते हैं नगर निकाय चुनाव पे। नगर निकाय चुनाव पे अगर भाजपा ने कार्य किया होता, जैसा कि सपा प्रवक्ता ने पूछा तो कार्य नहीं गिना पाया अवनीश जी, वो बताने लगे कि मैं फहरिस्त लेके आता। अरे जो कार्य होता है वो दिखता है। अगर कार्य किया होता तो आज पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार को सारा सरकार छोड़ के नगर निकाय के चुनाव में नहीं लगना पड़ता। आज चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, पूरी सरकार का काम ठप पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, और सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी केवल निकाय चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। नहीं तो ये तो हमने हर सरकार में देखा है, चुनाव होता है तो हर सरकार में देखा है हमने। सरकार जो है, पार्टी के अलावा जो मंत्री होते हैं या फिर बड़े नेता होते हैं वो तो जाते हैं, वो पार्टी के नेता भी तो हैं। इसमें गलत क्या है कि प्रचार नहीं करना चाहिए उनको? भी नजर आ रही है, मुझे भी संभावना नजर आ रही है कि अगर ये संभवतः अगर ये सर्वे में इनका कुछ गड़बड़ आया तो नरेंद्र मोदी जी ना निकाय चुनाव के प्रचार के लिए आ जाए। नहीं अब ठीक है, अब इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर गौरव जी। वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। लोकल स्तर का चुनाव है अनुज जी। अब ठीक है, मायावती जी प्रचार करने कहीं नहीं जा रही है तो इसमें हमारी गलती थोड़ा ना है। अब नहीं, हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के जो कैडर है जिनको जिम्मेदारी दी गई है प्रचार की, उनको प्रचार के लिए भेजा गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक राय जी आवाज आ रही है तो रखिए अपनी बात। फिर त्यागी जी आ रहा हूं मैं आपके पास, और राजीव जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी आ रहा हूं। बोलिए अनुज भाई, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए अवनीश त्यागी जी क्या कह रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने एक काम नहीं गिना। कहते हैं सुंदरीकरण हो रहा है, सफाई हो रही है। साहब, साइकिल पथ हमने बनाया, शहीद पथ हमने बनाया, जो डायल 100 की बिल्डिंग है हमने बनाई। आज जो कान्हा स्टेडियम मैच हो रहा, सब लोग देखने जाते हैं, और जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना शपथ ग्रहण समारोह किया वो भी हमने बनाया। तो आप क्या बात करते हो? हमने तो काम करके दिखाया। और हमसे पहले मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहन जी की सरकार ने लखनऊ में काम किया। जो काम करता है जनता जानती है, और उसमें कहने के छुपने की कोई बात ही नहीं। हमने लखनऊ में इतना काम किया, नोएडा में इतना काम किया, हमने पूरे प्रदेश में काम किया, हमने वो काम करके दिखाया। लेकिन ये लोग सिर्फ कहते हैं ना, आप मुझे बता दो 6 साल से इनकी सरकार है, कितनी नई मेट्रो इन लोगों ने स्टार्ट कर दी। कानपुर की मेट्रो हमारे समय में उद्घाटन हुआ, सबने देखा। लखनऊ की मेट्रो हम छोड़ के गए थे, बना के चला के गए थे। आप बताओ कितना एक्सपेंशन हुआ उस लखनऊ की मेट्रो का। तो ये कुछ नहीं बता पाएंगे साहब, ये सिर्फ कहते हैं ना डपोर। राजीव जी ठीक है, राजीव जी मैं आ रहा हूँ, एक छोटा सा काउंटर ले लें। स्वच्छता अभियान एक के बाद एक हमले हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, अवनीश त्यागी जी पर, हर एक पार्टी के प्रवक्ता उन्हीं पर हमला हो रहा है। अवनीश त्यागी जी, भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे समय पे हमने लखनऊ का विकास किया, सपा कह रही हमने किया, रघुवंशी जी कह रहे हैं भाई बहन जी ने किया, समझ नहीं आ रहा। तो आपने क्या किया? को नहीं दिख रहा है। हाँ, जनता को जो विकास समझ में आया है भारतीय जनता पार्टी का समझ में आ रहा है, और विकास का नारा नहीं दिया गया, काम हुआ है। वो जो विकास का नाम के बारे में बातें कर रहे हैं, अगर उन्होंने विकास किया होता तो जनता उनको समर्थन देती। जनता ने क्यों नहीं समर्थन दिया, ये उनको अपने आप समझना चाहिए। असली विकास जो किया है निचले स्तर तक, जमीनी पर विकास जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पुलिस व्यवस्था सुधारी है, स्वच्छता की व्यवस्था सुधारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी है, तमाम व्यवस्थाएं सुधारी है। केवल लखनऊ की नहीं, तमाम नगर निगमों की, नगर पंचायतों की और नगर पालिका परिषदों की भी। तो जब बेहतर काम किया है तो जनता का समर्थन उस आधार पर मिलता है। और ये जो बातें कर रहे हैं कि ये करा वो करा, मैं सारी लिस्ट गिना रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि काम हम कर रहे हैं और जनता उसे स्वीकार रही है। जनता स्वीकार ही नहीं, समर्थन भी इसीलिए दे रही है कि हमारा बेहतर काम है, बेहतर सुशासन है, सुरक्षा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमने दिया है, इसलिए हम आगे हैं और आगे ही रहेंगे। ठीक है। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। राजीव रंजन जी, अगर हम सपा और कांग्रेस की बात करें और बीएसपी की बात करें, तीनों पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे, पूरी डिबेट आपने सुनी है, विश्लेषण कैसे करेंगे, पार्टियां कहां खड़ी हैं? अभिषेक जी आ रहा हूं, राजीव जी के एक्सपर्ट कमेंट ले लें।